प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम एक साथ पाए गए और हम माफ़ी चाहते हैं कि हम कुछ समय से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन आपका प्यार जो मेरे साथ बना हुआ है सच में मुझे बहुत बल देता है कि आप लोग मैसेज करके मुझे कॉल करके पूछते हैं कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया। तो आपका ये जो प्रेम मेरे साथ है, जो परमेश्वर की ओर से दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। आपका यही प्यार मुझे इस चैनल में बने रहने के लिए मदद करता है। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम आज के विषय को शुरू करें। और आज का विषय है वह पाप जो इंसान के जीवन को मृत्यु तक पहुँचाता है। आइए हम एक वचन को पढ़ें। हम निकालेंगे ये पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। यूहन्ना जिस कलीसिया को ये लेटर लिख रहे हैं, ये पत्र लिख रहे हैं, वहाँ पे बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उसी कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन परमेश्वर के धर्म के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिनका जीवन नहीं है। और यूहन्ना उन्हीं लोगों के लिए ये बात लिख रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं, तुम अपने भाई को यदि ऐसा पाप करते हुए देखो जिसका फल मृत्यु है तो उसके लिए तुम विनती, यानी कि कुछ भी पूछताछ मत करो, कुछ भी जानकारी मत लो। हालेलुया। आइए हम देखें कि ऐसे कौन से पाप हैं जिनके कारण जीवन जो है वो मृत्यु की ओर जा सकता है। हालेलुया। आइए हम निकाले प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय, और अगर हम उसका 8 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। इस प्रकार के पाप जो है वो हमें मृत्यु, यानी कि दूसरी मृत्यु, उस नर्क की आग की झील में ले जा सकता है। हालेलुया। इसी विषय पे आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो किस प्रकार के पाप हैं जो मनुष्य के जीवन में आ जाता है, लेकिन मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि ये पाप उसे मृत्यु तक, यानी कि हमेशा हमेशा की मृत्यु तक उसे पहुंचा सकता है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया था तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा, परमेश्वर सच्चा है और जैसा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना उसी प्रकार से किया था, यानी कि मनुष्य के अंदर में कोई भी अपवित्रता नहीं था, मनुष्य के अंदर में झूठ नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि जब मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो सारे आज्ञा उल्लंघन और सारा पाप जो है मनुष्य के जीवन में आ गया। लेकिन मनुष्य ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके बुरे और भले के वृक्ष के फल को खा लिया, तब परमेश्वर ने ही मनुष्य के जीवन में मृत्यु को निर्धारित कर दिया। क्योंकि अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करते तो मनुष्य जाति हमेशा के लिए पापमय जीवन में हमेशा के लिए जीवित रहती और उनके जीवन से कभी भी पाप जो है वो खत्म नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाई
कि अपने ही पुत्र को शरीर की समानता में भेज के शरीर पर दंड की आज्ञा दे, पाप के दंड की आज्ञा उस शरीर पे दे, और सारे शरीरों के लिए एक शरीर जो है वो बलिदान चढ़ाया जाए और एक शरीर जो है वो पवित्र ठहरे, ताकि सारे शरीरों में परमेश्वर जो है वो अपने उद्धार को दे सके और अपने अनुग्रह को कर सके। हालेलुया। और इसी कारण परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया और सारी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रेम मनुष्य जाति से रखा कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में तो इसी प्रकार से लिखा हुआ है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम अंत के करीब पहुंचते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए एक दाम चुकाया है और अपना लहू देकर और अपने जीवन से पवित्रता को पूरा करके, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके सब मनुष्यों को जो उस पे विश्वास को लेकर के आता है सबके लिए उसने धार्मिकता को रख छोड़ा है और सबके लिए उसने पवित्रता को रख छोड़ा है। हालेलुया। और सबको उसने जो उस पर विश्वास लेकर के आते हैं उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो उठे और उसके बाद वो 40 दिन तक अपने सब लोगों को दिखाई दिए और चिन्ह और चमत्कार किए और बहुत से प्रमाणों को दे दे के उसने अपने आप को जीवित प्रकट किया। हालेलुया। और हम जानते हैं कि 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आके उसकी महिमा करने लगे और वो स्वर्ग पर सबके सामने वो स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसे पवित्र आत्मा दिया जाएगा और वो अपने पाप को पहचान सकेगा। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन फिर से होने वाला है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि जैसे जैसे तुम उस समय को नज़दीक आते देखो वैसे वैसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो और अपने आप को परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाओ। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि आज जैसे जैसे अंत का समय नज़दीक है वैसे वैसे पाप जो है वो अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। शैतान खुले आम अपने पाप में जीवन को वो अपनी लालसाओं को मनुष्य के द्वारा पूरा करना चाहता है। वो मनुष्य के जीवन में दबे पांव घुस आता है और मनुष्य को उसका पता भी नहीं चलता। मनुष्य को नहीं पता चलता कि पाप कब इंसान के जीवन में प्रवेश कर लेता है, दस्तक दे देता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं या हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते हैं तो हम हमेशा सच से दूर रहते हैं और हमें नहीं पता चलता कि पाप क्या है और कैसे हम ये बातें जो हमारे जीवन में ये पाप है और इसके द्वारा हम मृत्यु तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की सच्चाई को पहचान जाते हैं तो हम पहचान जाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा हमें बताता है कि क्या सही और क्या गलत है और क्या पाप है। हमारी नज़र से नहीं परंतु परमेश्वर की नज़र से। जिस प्रकार से अगर आप रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे उसका 8 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है, जो आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो बयान से बाहर है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा हमें पाप से निरुत्तर कराता है परमेश्वर के नज़रिए से, यानी परमेश्वर की नज़र में जो घृणित है, जो पाप है, पवित्र आत्मा हमें पाप को दिखाता है ताकि हम पाप में ना फंसे और शैतान की चाल से हम बच सके, क्योंकि शैतान कभी भी हमें पाप की पहचान नहीं होने देता। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना अगर 16 अध्याय है अगर आप पढ़ेंगे और यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका अगर आप 19 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सच्चाई की पहचान कराता है, इसके लिए उसने हमारी मदद किया और हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा किया था और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आज्ञाकारिता के आत्मा में से यानी यीशु के अंदर जो आज्ञाकारिता का आत्मा था उसी आत्मा में से हमें पिलाया गया है, हमारे लिए दिया गया है ताकि वो पवित्र आत्मा हमें सिखाए और हमें समझाए कि कैसे हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना है और
कैसे हमें दुष्ट की युक्तियों से बचना है, क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हो। कि शैतान कभी भी आपको पाप की पहचान नहीं होने देता, आपको स्वाभिमानी बनाता है, आपको अभिमानी बनाता है और आपको घमंडी बनाता है, आपको तक, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप अपने जीवन के अंतिम समय तक, आखिरी समय तक आप पाप करते रहे और पाप करते करते आपका जीवन जो है वो खत्म हो जाए, और ताकि आप परमेश्वर के उस राज्य में ना पहुंचने पाए, ताकि आप भी शैतान के साथ उस नर्क के कुंड में डाले जाएं जो दूसरी मृत्यु है और जो इंसान के लिए हमेशा के लिए उसको नाश कर रहा है। इस प्रकार शैतान जो है इंसान को ट्रैप कर रहा है, उसके माइंड को ट्रैप कर रहा है और उसको उसके मन को बंद करके, वो उसके मन पे अधिकार करके उसको परमेश्वर की सच्चाई तक नहीं पहुंचने देता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शैतान के बहकावे में और उसकी झूठी शिक्षा फैलाए हुए जो अपने शरीरों का नाश करते जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने यह शरीर बनाया था ताकि हम इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के साथ एक परिवार बन के रह सके। आज हम बात करने वाले हैं उन पाप के विषय में जिससे परमेश्वर जो है घृणित ठहराते हैं और जो परमेश्वर की नज़रों में गलत है और जो पाप हमें दूसरी मृत्यु तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। जैसे याकूब भी कहता है, अगर हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। याकूब 1 अध्याय उसका 15 वचन, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है जब उसको सच्चाई का पता नहीं होता तो उसके अंदर में शैतान जो है बहुत सारी अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है और उसी अभिलाषा को पूरा करने के लिए वो पाप में फंस जाता है और उस पाप में फंसने के द्वारा जब वो पाप उसका बढ़ जाता है, यानी उसकी आदत में शुमार हो जाता है, जब पाप उसकी आदत में शामिल हो जाता है, उसको पाप करने का आदत हो जाता है, तो वो अपने पाप को, अपनी गलती को नहीं देख पाता और इसी कारण वो कब मृत्यु तक पहुंच जाता है इंसान को नहीं पता चलता। हालेलुया। तो मृत्यु तक पहुंचने वाले पाप उन्हीं के जीवन में आते हैं, उन्हीं के जीवन में बढ़ते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और या फिर परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते, या फिर परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद भी जो जानबूझकर गलती करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं और अपने जीवन में बदलाव को लेकर नहीं आते हैं, ऐसे ही लोग जो हैं वो ऐसे पाप तक पहुंच सकते हैं। हालांकि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमें सच्चाई की पहचान नहीं होने देते और इसी कारण हमारी आंखों में एक पर्दा लगा रहता है। वो पाप हम जब भी करते हैं तो हमें कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता और जब हम वो पाप करने लगते हैं तो हमारा जीवन जो है वो कब मृत्यु की कगार तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये पाप जो है हमारे जीवन में ढिठाई को लेके आते हैं। तो हर एक ढिठाई का पाप जो होता है, जो हमें बदलने नहीं देता, जो हमें सच को सुनने नहीं देता, सच के अनुसार हमारे जीवन को बदलने नहीं देता, ऐसे सारे पाप जो हैं वो हमें मृत्यु तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम कुछ विषयों को जानें। सबसे पहला विषय जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है समलैंगिक संबंध। हालेलुया। आइए हम एक वचन को निकालें। हम निकाले रोमियो की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 26 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला, और वैसे ही पुरुषों ने भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हालेलुया। और आज हम संसार में देखते हैं कि पूरा संसार उस दुष्ट के वश में है और हम जानते हैं कि समलैंगिकता का जो ये पाप है ये संसार में बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी पुरुष का पुरुष के साथ शारीरिक संबंध और स्त्री का स्त्री के साथ शारीरिक संबंध। ये पाप इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को
पुरुष के लिए बनाया था। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक मनुष्य के लिए यानी एक पुरुष के लिए एक स्त्री को ठहराया था। जिस प्रकार हम पिछले वीडियो में भी सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने पुरुष के लिए स्त्री को बनाया ताकि उनसे व्यभिचार का पाप ना हो और परमेश्वर उनके द्वारा एक जाति को, एक परिवार को बढ़ा सके और परमेश्वर अपनी आशीष को फलवंत कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस पुरुष को इसलिए बनाया था ताकि स्त्री और पुरुष को इसलिए बनाया था ताकि वो फलवंत हो सके और पूरी पृथ्वी पर भर जाए। जैसा परमेश्वर ने उन्हें बनाते समय यह आशीष भी दिया था, जैसा हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 और 28 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने स्त्री और नर और नारी करके उनकी सृष्टि की और उन्हें आशीष दिया कि फूलो फलो इस पृथ्वी पे भर जाओ। लेकिन शैतान के द्वारा पाप जब मनुष्य के जीवन में आया तो उसने मनुष्य को परमेश्वर की इस आशीष को भ्रष्ट करना सिखाया। हालेलुया। जैसे ही शैतान जब मनुष्य के मन पे कंट्रोल करने लगा, जैसे ही जब मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में आज्ञा का उल्लंघन करके जब वो परमेश्वर का विरोधी हो गया, तब शैतान ने उसे अपने टीम में शामिल कर लिया और उससे परमेश्वर की सारी आशीषों को भ्रष्ट करना सिखाया। और सबसे पहले उसने स्त्री और पुरुष के बीच के रिश्ते को भ्रष्ट करना सिखाया। यानी परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को इसलिए रचा था ताकि परमेश्वर की आशीष जो है इस पूरी पृथ्वी पे फलवंत हो, और शैतान ने परमेश्वर की इस आशीष को भ्रष्ट करना सिखाया। जिस प्रकार हम देखते हैं सदोम और अमोरा में भी कुछ इसी प्रकार का पाप हो रहा था अगर हम देखेंगे तो, और जिसके कारण परमेश्वर ने उस पूरे देश को सत्यानाश कर दिया। आग और गंधक स्वर्ग से गिराकर परमेश्वर ने उस पूरे नगर को, पूरे देश को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। हालेलुया। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 1 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग में जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती किया, उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाया। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, ध्यान से सुनेंगे, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ के हैं? उनको हमारे पास बाहर लेकर आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुषों का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आता हूँ और तुम उनके साथ जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। हालेलुया। वहाँ पे हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने 2 दूतों को भेजा, पुरुषों के रूप में परमेश्वर ने वहाँ पे 2 दूतों को भेजा। और जब वो लूत के घर में आए तो लूत ने वहाँ पे उनको अपने घर में भोजन करने के लिए मना लिया। और हम देखते हैं कि जब वो दोनों पुरुष लूत के घर के अंदर प्रवेश किए, उसके बाद उनके सोने से पहले वहाँ पे सारे सदोम अमोरा के लोग, पुरुष जो हैं, बूढ़े से लेकर जवान तक, सब लोगों ने उस घर को चारों ओर से घेर लिया और वो उनके साथ कुकर्म करने की अपने विचार से आने लगे। और इस पर लूत ने उनसे विनती किया कि तुम मेरी बेटियों को जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा व्यवहार तुम उनके साथ कर सकते हो, लेकिन तुम उनके साथ ऐसा कुछ भी मत करो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सदोम और अमोरा में इसी प्रकार का पाप चल रहा था और पुरुष जो है, पुरुष के साथ समलैंगिकता के संबंध में
वो लोग इस तरीके के पाप से उस पूरे सदोम और अमोरा को उन्होंने भ्रष्ट किया। शैतान ने उनको पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते थे। इसी कारण पाप इतना बढ़ गया था कि वो क्षमा करने के योग्य नहीं था। इसलिए अगर हम पढ़ते हैं इसी का उत्पत्ति 19 का अगर हम 23 और 24 पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से, आकाश से आग और गंधक को गिरा के पूरे सदोम और अमोरा का नाश कर दिया। हालेलुया। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि ये पाप जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और कानून भी इसे स्वीकृति दे चुका है। इसलिए ये पाप जो है वो आज खुलेआम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हम अपने आसपास भी इस संसार में किस तरीके से समलैंगिकता का पाप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सारे जो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जिनका बुद्धि शैतान ने बंद किया हुआ है, वो सब इस पाप को करते ही चले जा रहे हैं। और इसका मैं आपको बता दूं कि इस पाप का अंत मृत्यु है, जो आपको नर्क की झील में ले जा सकता है और हमेशा के लिए आपके जीवन को, आपके शरीर को नाश कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में, और वो दुष्ट हर एक शरीरों को भ्रष्ट कर देना चाहता है और परमेश्वर की आशीष को भ्रष्ट कर रहा है। इसलिए अब परमेश्वर का न्याय भी बहुत जल्द ही आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणियाँ जितनी अंत के समय के लिए लिखी गई हैं वो सब एक एक करके पूरी होती जा रही है और बहुत ही कम समय बाकी बचा है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा कर रहा है कि वो बताए कि कैसे अंतिम समय में अपने मन फिराइए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में ये पाप है तो आप अपने मन को फिराए, वरना आपको प्रभु यीशु मसीह के सिवा आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आप सोचते हैं कि आपका शरीर तो मर जाएगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, चाहे आप मर भी क्यों ना गए हो, तो भी परमेश्वर आपको शरीर के साथ में ही दंड देगा। हालेलुया। तो इसलिए अगर आपके जीवन में इस तरीके का पाप है या अपने आसपास आप देखते हैं कि इस तरीके का पाप है, तो आप उसको परमेश्वर के मार्ग की सच्चाई जरूर बताएं। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो अनंत मृत्यु का भागी हो जाएगा और ये बहुत ही भयानक बात है। हालेलुया। आइए इसका दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो दूसरा है सृष्टि की वस्तुओं को परमेश्वर बोलना या जादू टोना करने वाले लोग। ऐसे लोग जो परमेश्वर को छोड़ के, यानी अपने सृष्टिकर्ता को छोड़ के, जिसने पूरे मनुष्य जाति की सृष्टि किया है, सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की उपासना करना, यानी देखी हुई वस्तुओं को परमेश्वर मान लेना। बहुत से लोग पेड़ पौधों को, बहुत से लोग सूरज चांद को, बहुत से लोग पत्थर पहाड़ों को, बहुत से लोग पानी को, इन सब चीज़ों में परमेश्वर मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर नहीं है। और बहुत से लोग जादू टोना करके किसी का बुरा कर देते हैं, किसी के जीवन के लिए बुरा सोचते हैं और किसी के जीवन को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये दोनों तरीके के लोग जो हैं, अगर अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे तो ये अनंत मृत्यु के भागी हो जाएंगे। हालेलुया। आइए इसके लिए हम एक वचन को पढ़े। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, रोमियो अध्याय 1 उसका 21 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन निर्बुद्धि अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, यानी आज बहुत से लोग इंसान को भी परमेश्वर मान के बैठे हैं, उनके आगे दंडवत करते हैं, उनके आगे झुकते हैं, उनको परमेश्वर मानते हैं, उनके आगे भोग चढ़ाते हैं। हालेलुया। नाशवान मनुष्य, क्योंकि मनुष्य भी एक ना एक दिन मर जाएगा, वो उसका शरीर भी नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो परमेश्वर नहीं है। और पक्षियों और चौपायों, यानी 4 पैर में चलने वाले जीव जंतुओं को भी बहुत से लोग जो है वो परमेश्वर मानते हैं। और बहुत से लोग पक्षियों की पूजा करते हैं और बहुत से रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला, यानी कि उनकी मूर्ति बना के वो लोग उनकी उपासना करते हैं, वो लोग उनको पूजा करते हैं, वो लोग उनको परमेश्वर मानते हैं। तो क्या हुआ? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार
शुद्ध होने के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ में बदल डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा किया, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके का पाप कोई भी इंसान कर रहा है, यानी परमेश्वर सृष्टिकर्ता को छोड़ के आप देखी हुई वस्तु यानी परमेश्वर के शब्दों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को आप परमेश्वर मान रहे, लेकिन जो सच में परमेश्वर है आप उसको परमेश्वर नहीं मान रहे, तो आपका जीवन अनंत काल के लिए अंधकार में चला जाएगा और आप कभी भी उजियाले तक नहीं पहुँच पाएंगे और आप कभी भी परमेश्वर के राज्य तक और आप स्वर्ग तक नहीं पहुँच पाएंगे। मेरी बात हमेशा याद रखिए कि अपने नाम के पीछे स्वर्गीय लगाने से हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, परंतु हम हर एक उस आज्ञा को मानकर जो परमेश्वर ने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके उस अनंत के मार्ग पर चलकर ही हम स्वर्ग में पहुंचने पाएंगे। जिस प्रकार से अगर हम एक उदाहरण देखते हैं तो हम देखते हैं कि नीनवे शहर में भी इसी प्रकार का पाप हो रहा था और वो लोग परमेश्वर को नहीं जानना चाहते थे और परमेश्वर को नहीं समझना चाहते थे और वो सारे अधर्म, झूठ, बैर भाव और बहुत सारे अधर्मों से भर गए थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनके पास अपने दास को भेजा, योना नबी को जब परमेश्वर ने उनके पास भेजा और योना नबी ने जब बताया कि परमेश्वर इस पूरे देश को नष्ट करने वाला है, क्योंकि इसमें परमेश्वर को छोड़ के तुम लोग सारी वस्तुओं की पूजा आराधना करते हो और उनको परमेश्वर मान के बैठे हो, तो परमेश्वर 40 दिन के बाद इस पूरे देश को जो है वो खत्म कर देगा। लेकिन वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया और अपना मन फिराया और परमेश्वर ने उन पर दया किया और हम देखते हैं कि पूरे नीनवे शहर में जिसमें 1,20,000 लोग थे, उन्होंने अपना मन फिराया, उपवास किया और अपने पापों से पश्चाताप किया, रोया और गिड़गिड़ाया और परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, हम अपने पाप को मानते हैं, अपने पाप को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हम पर दया कर और हमारे इस देश को नाश ना कर। और परमेश्वर दयालु परमेश्वर और परमेश्वर ने उनको वहाँ पे क्षमा किया। और अगर कोई सच्चे परमेश्वर के पास आना ना चाहे तो वह अपनी ही अभिलाषा के कारण मृत्यु तक पहुंच जाएगा, जिसमें अनंत काल के लिए आत्मिक और शारीरिक दोनों मृत्यु का उन्हें सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार का अगर आपके जीवन में कि इस प्रकार के अगर पाप है तो मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि आप चाहे कोई सी भी रीति रिवाज को पूरा कर ले, चाहे आप मुक्ति को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए आप कितने भी दान और कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आप सृष्टिकर्ता के अनुसार अगर आप जीवन के मार्ग पे नहीं चलेंगे तो आप स्वर्ग में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। आपके लिए हमेशा अनंत नरक ही शैतान जो है वो उसी जगह पे आपको लेकर जाएगा। तो अगर आपके अंदर में इस तरीके का पाप है तो आप अपना मन फिराए और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को परमेश्वर जाने और अनंत के मार्ग पे चलने के लिए निर्णय करें और अपने जीवन को उस नरक की आग से आप बचा सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि यीशु ही एक बिचवैया है जिसके द्वारा, यीशु ही वो द्वार है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में इस तरीके का कोई भी पाप है तो आप उससे मन फिराएं। अगर आप जादू टोना करके अगर आप अपने आस पड़ोस में ऐसा जानते तो आप उन्हें भी समझाएं। और अगर आपके जीवन में ऐसा है कि आप जादू टोना करके अपने जीवन को सही करना चाहते हैं या दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप गलत रास्ते पे हैं और इसका अंत मृत्यु है जो अनंत आग में आपको ले जा सकता है। तो अपना मन फिराएं और पश्चाताप करें और परमेश्वर के करीब आएं। और हम आगे बढ़ेंगे और इसका तीसरा पॉइंट है जानबूझकर पाप करना। चाहे हम मसीह हो या ना हो, हर दिन हमारे जीवन में एक टेस्ट आता है, हर दिन हमारे जीवन में एक परीक्षा आती है, हर दिन हमारे जीवन में परीक्षा जो है दस्तक देती है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि किस प्रकार से छोटी छोटी बातों के जरिए, छोटी छोटी गलतियों के जरिए पाप जो है हमारे जीवन में प्रवेश कर लेता है। हम सभी गलत और सही की पहचान रखते हैं, चाहे हम मसीह में हो या ना हो, फिर भी हम गलत और सही को पहचानते हैं, क्योंकि हम सब ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल में से खाया है। और हर एक व्यक्ति जानता है कि क्या गलत होता है और क्या सही होता है, लेकिन कुछ बातें हमें पता होने के बावजूद भी हम कुछ गलतियों को करते जाते हैं, यानी हमें ये एहसास नहीं होता कि हमने जो किया है वो गलत किया है।
और हमारा ये गलतियां करने का जो एक बात होता है, ये बढ़ता जाता है। जब वो पाप में बदल जाता है तो हमें उस गलती को करने का आदत हो जाता है और हम वो नहीं छोड़ पाते। कभी भी कोई बात होती है तो हम हमेशा सामने वाले की गलती को हाईलाइट करते हैं, लेकिन अपनी गलती को हम सुधारना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि शैतान हमें अपनी गलती को देखने ही नहीं देता, क्योंकि शैतान हमें अभिमानी बनाता है, शैतान हमें घमंडी बनाता है। शैतान नहीं चाहता कि हम अपनी गलती से पश्चाताप करें और अपनी गलती से पछताएं और नम्र बने। वो हमें नम्र नहीं परंतु हमें अभिमानी बना देना चाहता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल में देखेंगे तो इसी प्रकार से एक गलती हुआ बाइबल के अंदर। अगर हम निकालेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 2 से 27 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे दाऊद और बेतशेबा के विषय में लिखा हुआ है। दाऊद यानी जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था राजा ठहराए जाने के लिए, और दाऊद के वंश से ही परमेश्वर जो है अपने पुत्र को यानी कि अपने उद्धारकर्ता को, इस संसार के, इस सृष्टि के उद्धारकर्ता को परमेश्वर भेजने वाले थे। लेकिन वो भी एक जगह पे बहक गया और दाऊद ने भी एक गलती ऐसा किया जो कि उसने जानबूझकर गलती किया। अगर हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे दाऊद ने अपने घर की छत में जब वो टहलने के लिए जाता है तो वो देखता है अपनी छत में से कि सामने वाली खिड़की में से उसे दिखाई देता है कि एक स्त्री जो है वो वहाँ पे नहा रही होती है और वो बहुत ही सुंदर होती है। और उसे देख के उसके मन में जो है वो लालसाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और दाऊद उस स्त्री को अपने घर में बुलाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। और वो किसी और की, वो हित्ती उरिया की पत्नी होती है, वो किसी और की पत्नी होती है। ये जानते हुए भी दाऊद जो है जानबूझकर वहाँ पे गलती करता है और पाप करता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। और जब उसे पता चलता है, जब दाऊद को पता चलता है कि वो स्त्री गर्भवती हो गई है, तो दाऊद बहुत ही चालाकी से उसे उसके पति के पास भेजने की कोशिश करता है और दाऊद उसको उसके घर भेज देता है। और जब देखता है कि दाऊद का ये चाल जो है वो सफल नहीं हुआ है और हित्ती उरिया जो है वो अपने घर नहीं जाता, अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है, तो दाऊद बहुत ही चालाकी से सेना में सबसे आगे उरिया को खड़ा कर देता है ताकि सामने से वो घात किया जाए। और ऐसा है, और वहाँ पे वो घात किया जाता है और वो मर जाता है। और इसके कारण अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 27 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उससे क्रोधित होता है। लेकिन जब दाऊद को ये पता चल जाता है कि मेरी चालाकी जो मैंने जानबूझकर पाप किया है वो परमेश्वर की नज़र में घृणित है, तब परमेश्वर जो उनको संतान देता है, जो दाऊद और बेतशेबा के पाप से जो संतान उत्पन्न होता है वो अपंग पैदा होता है। और दाऊद को पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो मुझसे क्रोधित हुआ है और इसी कारण ये बच्चा जो है वो अपंग पैदा हुआ है और वो कुछ दिन के बाद वो बच्चा मर जाता है। लेकिन दाऊद वहाँ पे पश्चाताप करता है और अपनी गलती के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगता है और इस प्रकार के पाप को भी परमेश्वर जो है वो उसका क्षमा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आप यशाया की पुस्तक निकालेंगे तो वहाँ पे लिखा है, यशाया 1 अध्याय और उसका 28 निकालेंगे, यशाया 1 अध्याय और उसका 18 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के भी हो, अर्गवानी यानी गहरे लाल रंग के भी हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि, ध्यान दीजिए, यदि तुम मेरे आज्ञाकारी होकर मेरी मानो और इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों में से खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो यानी ढिठाई करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यहाँ पे दाऊद ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और अपने पाप से क्षमा मांगा और दाऊद परमेश्वर के सामने रोया और गिड़गिड़ाया और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो तो भी परमेश्वर के पास हमारे हर एक पापों की क्षमा है।
तो अगर हमारे जीवन में कुछ पाप ऐसे हैं जो हम जानबूझकर करते हैं या हमें पता होता है कि हम गलत हैं, हमारा मन जो है हमें दोषी ठहराता है और फिर भी हम उस पाप को करते चले जाते हैं, और तो हमारे अंदर में शैतान का स्वभाव है जो हमें नम्र होने नहीं देता, जो हमें स्वाभिमानी बनाता है, जो हमें घमंडी बनाता है, जो हमारे स्वभाव में नम्रता को आने नहीं देता। तो शैतान हमें परमेश्वर की नम्रता के स्वभाव में बढ़ने नहीं देता और इसीलिए वो हमें घमंडी बनाता और हमारे पाप से हमें पश्चाताप नहीं करने देता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो आपके लिए अभी अनुग्रह का समय है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले पहले आप अपने पाप से पश्चाताप करें और जानबूझकर किए गए पाप अगर आपके जीवन में है तो आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर के करीब आ जाए, क्योंकि ढिठाई के पाप के कारण आपके जीवन में दूसरी मृत्यु तक आप पहुंच सकते हैं। आप इस बात को याद रखें। हालेलुया। तो चाहे आप झूठ बोले या खून करें या किसी भी प्रकार का पाप आपके जीवन में, व्यभिचार का पाप है या कोई सा भी पाप आपके जीवन में चल रहा है और आप उसको समझते हुए भी उसको जानबूझकर अगर आप पाप करते हैं तो आप दूसरी मृत्यु के भागी हो सकते हैं। इसलिए ये समय है आपका कि आप पश्चाताप करें। तो इस समय आप पश्चाताप करें, अपना मन फिराए और परमेश्वर के करीब। चौथा पॉइंट है पश्चाताप ना किया हुआ पाप, यानी कि हमारे जीवन में कुछ पाप होते हैं जो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में पाप है, लेकिन हम उनसे पश्चाताप किए बिना हम यीशु मसीह में आगे बढ़ने लग जाते हैं। मसीह में आने से पहले हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत से पाप होते हैं, लेकिन जब हमें परमेश्वर का वचन मिलता है तो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताता है कि क्या पाप है और क्या पवित्रता है, क्या गलत है और क्या सही है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सही डायरेक्शन देता है और हमें बताता है। इसलिए तब हमें वचन के अनुसार अपने पाप को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पश्चाताप का मतलब होता है अपने पाप को महसूस करना, यानी हमारा मन हम अगर दोषी ठहरा रहा है, हमने पाप तो कर दिया, हमने गलती तो कर दिया और हमने ढिठाई भी कर लिया कि नहीं मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, लेकिन हमारा मन हमेशा हमें दोषी ठहराता है। और अगर हमारा मन हमें दोषी ठहरा रहा है तो हमें जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमें बोल रहा है कि हमें पश्चाताप करना है। तो हमेशा याद रखिए कि माफ़ी जो होती है वो गलतियों की माफ़ी होती है, चालाकियों की माफ़ी हमें कभी भी परमेश्वर नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हमारे मन में अगर हमें दोषी ठहराता है कि हमारी गलती है, तो हमें हमारी गलती को परमेश्वर के सामने मानना है और उस गलती को हमें छोड़ देना है। ये होता है पश्चाताप करना, क्योंकि अगर हम अपने पाप को परमेश्वर के सामने अंगीकार करके उस पाप से जब तक पछताते नहीं हैं तो हमारे आगे के जीवन की सारी आशीषें रुक जाती हैं। अगर एक पाप हमारे जीवन में बना हुआ है तो वो हमें परमेश्वर की आशीष में बढ़ने के लिए मदद नहीं करता है, वो हमें परमेश्वर की आशीष में बढ़ने से रोक लेता है। हालेलुया। और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आ सकती। हमेशा याद रखिए, यदि आपने अपने जीवन में कुछ गलत किया है और आपका मन उस बात के लिए आपको गिल्टी फील करा रहा है या आप बार बार उस बारे में सोच रहे हैं और आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है जो मैंने किया है वो गलत किया है, तो जाइए और परमेश्वर के सामने पश्चाताप कीजिए और माफ़ी मांगिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको ये गलती का एहसास करा रहा है ताकि आप उससे पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आपकी उन्नति करे और आपको आगे बढ़ाए। और नम्रता का जो स्वभाव, जो परमेश्वर का गुण है, नम्रता का स्वभाव जो है वो आपके जीवन में आए, यह आपको आशीष दे और आपको परमेश्वर के मार्ग पे चलाए। और यदि आपको अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं आता और आपके मन में उत्पन्न होता है कि गलती मेरी नहीं है, सारी दुनिया गलती करती है, मैंने गलती किया तो क्या बड़ी बात हो गई, तो आप जान लें कि ये जो अभिमान सिर्फ और सिर्फ शैतान की ओर से आता है, जो आपको नम्र बनने नहीं देता, आपको पछताने नहीं देता और आपको नम्र बनने नहीं देता, आपके स्वभाव में घमंड को लेकर आता है। आप याद करें लूसीफर को, अगर आप पढ़ेंगे यशायाह उसका 14 अध्याय और उसका 13-14 वचन, तो आप याद करें लूसीफर को जिसने स्वर्ग में पाप
किया था और एक तिहाई स्वर्गदूतों को उसने बहका दिया था और परमेश्वर के विरुद्ध बात करना सिखाया, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर उनका सृष्टि करता था और परमेश्वर ने उनको सर्वांग सुंदर बनाया था और सारी खूबसूरती परमेश्वर ने लूसीफर के अंदर दिया था और उसकी एक तिहाई सेना को दिया था। ये जानते हुए भी कि परमेश्वर ही उनका बनाने वाला और क्रिएटर है, ये जानते हुए उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और अपनी गलती पर पछताने की बजाय वो अभिमानी हो गया कि परमेश्वर जो कुछ भी इतना सब कुछ करते हैं, इतना महान कार्य करते हैं, वो हमारी वजह से करते हैं और उसे इस बात का अभिमान हो गया। अगर आप यशायाह की पुस्तक में पढ़ेंगे 14 उसका 13-14 वचन, और अगर यदि आप यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको इस बारे में पूरे तरीके से डिटेल में मिल जाएगा कि वो किस प्रकार से अभिमानी हो गया और पछतावा करने की बजाय, पश्चाताप करने की बजाय वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, परमेश्वर के तुल्य होने का उसने जो है वो पाप किया। और हम जानते हैं कि ये पाप उसका इतना बढ़ गया कि उसको इस पाप ने शैतान नाम दे दिया। परमेश्वर ने उसको ये नाम नहीं दिया था, परमेश्वर ने उसको लूसीफर नाम दिया था, लेकिन अपने इस ढिठाई के पाप के कारण उसने पश्चाताप नहीं किया और ढिठाई किया कि मैंने जो किया है वो सही किया है और परमेश्वर गलत है, इसलिए मैं परमेश्वर की सारी आशीष को मनुष्य के द्वारा जो है वो भ्रष्ट कर दूंगा और परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना मनुष्य को भी मैं भ्रष्ट कर दूंगा और मनुष्य को भ्रष्ट करने के द्वारा सारी सृष्टि जो है वो भ्रष्ट की जाएगी। और उसने इतना बड़ा पाप किया और उसका पाप यहाँ तक बढ़ गया कि वो परमेश्वर को उसके लिए उसका पाप ये इतना बढ़ गया कि परमेश्वर को उसके लिए अनंत नरक की आग को तैयार करना पड़ा, जहाँ वो हमेशा के लिए तड़पता रहेगा और वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा और वहाँ का कीड़ा कभी भी नहीं मरेगा और वो हमेशा जलता रहेगा और वहाँ की आग कभी भी नहीं बुझेगी। और यही तो वो चाहता है कि परमेश्वर जिस मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं और परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से रचा और अपने नथनों का श्वास उसमें फूका और इतना प्रेम मनुष्य जाति से करते हैं, उस मनुष्य जाति को शैतान भ्रष्ट करके अनंत नरक की मृत्यु की आग में अपने साथ लेकर जाना चाहता है और परमेश्वर की सारी सृष्टि को भ्रष्ट कर देना चाहता है। इसलिए हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई है, छोड़ो ना, सामने वाला भी गलती कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों और बहनों कि आप अगर अपने पाप से पछतावा नहीं करेंगे, अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो वह आपको परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देगा, परमेश्वर को समझने नहीं देगा, परमेश्वर की पवित्रता को समझने नहीं देगा, उसके गुणों में आगे बढ़ने नहीं देगा और आपकी उन्नति जो है वो रुक जाएगी। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा पाप है जो आपसे गलती हो गया है या आप मसीह में आने से पहले गलती हुआ है या मसीह में आने के बाद आपके जीवन में कुछ गलती हुआ है, तो आप उसके लिए पश्चाताप करें और लूसीफर की तरह घमंडी ना हो, लूसीफर की तरह अभिमानी ना हो, बल्कि अपने पाप को मान ले और परमेश्वर के सामने अंगीकार करे और अपने पाप को छोड़े, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और जब आप ऐसा करने का मन बनाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है ताकि आप पश्चाताप करें और यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध करें और अपने आप को उसके लहू से धो ले और आप में फिर कोई गंदगी ना पाई जाए और आप परम पवित्र परमेश्वर के संतान बनकर हमेशा उसके राज्य में प्रवेश करें और हमेशा उसकी संतान बनकर रह सके। हालेलुया। तो ये पाप हैं जो हमें मृत्यु की ओर बढ़ने के लिए मदद करते हैं। अगर आपके जीवन में समलैंगिकता का पाप है, पश्चाताप करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तुम्हारे पाप अर्धवानी रंग के भी क्यों ना हो तो भी परमेश्वर के पास उसके लिए क्षमा है। परमेश्वर उनको क्षमा करता है, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, तब परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करते हैं और तब आप जो है वो नरक की आग से और दूसरी मृत्यु से आप बचाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ढिठाई का पाप करते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक भी अगर आप अपने मन से पछतावा नहीं करेंगे, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे, तो आप स्वर्ग में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। अपने मरने के बाद नाम के पीछे स्वर्गीय लगाने से कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता, बल्कि तब प्रवेश करते हैं जब वो यीशु पे विश्वास लाते हैं और यीशु के लहू से अपने पापों को धोकर अपने पाप
पापों से पश्चाताप करके उन पापों को छोड़ देते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है, वो उसे एक नई सृष्टि बनाता है, नई सोच देता है, नया जीवन देता है, नए शब्द देता है और नए तरीके से परमेश्वर जो है उसे जीवन जीने की शैली सिखाता है और परमेश्वर उसके जीवन में नई आशा को देता है, नए मकसद को देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बनाया है। अगर आप मसीह में नहीं हैं तो भी मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि यीशु के सिवा और कोई भी द्वार नहीं है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी यीशु को ग्रहण नहीं करेगा वो शैतान उसको अपने साथ नरक में ले जा सकता है। लेकिन सुसमाचार जो सुनकर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाएगा, वो जीवन के राज्य में प्रवेश करेगा। और यदि आप मसीही हैं और फिर भी आपके जीवन में पाप है, फिर भी आपके जीवन में झूठ बोलना है, फिर भी आपके जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे पाप हैं, चुगली करने का आत्मा है, अगर आपके अंदर इस तरीके के पाप है तो आप जान जाएं कि ये छोटी छोटी गलतियां आपको बड़ा पाप करने पे मजबूर कर देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ये पाप का मृत्यु तक आपको पहुंचा देगा। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हमेशा आप शैतान की चाल को समझें और इन सारे पापों से आप बचे। अगर आपके जीवन में जानबूझ के किया गया पाप है या बिना पश्चाताप, आपने पश्चाताप नहीं किया है, तो आप मन फिराएं और पश्चाताप करें। यदि आप जादू टोना करते थे या फिर आप सृष्टि की उपासना करते थे ना कि सृजनहार की, तो आप उन सारी बातों को छोड़ के परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर आपको नया जीवन देगा और आपको नए तरीके से इस्तेमाल करके परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज्य में आपको वारिस बनाएगा। हालेलुया। तो इन सभी वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। इसके आगे के पॉइंट्स को हम रखेंगे। आगे का पॉइंट है पवित्र आत्मा के विरोध में बात करना। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पवित्र आत्मा के विरोध में बात करना किस प्रकार से हमें दूसरी मृत्यु तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। तो बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो में और परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके साथ बना रहे। शैतान की चाल को समझे और बहकाने में ना आए, परंतु परमेश्वर की आवाज़ को सुन के अपने मन को कठोर ना करे, परंतु पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन के अपने मन को नम्र करे और परमेश्वर के गुणों के अनुसार बनते चले जाएं, क्योंकि जो परमेश्वर का बीज हमारे अंदर में डाला गया है वो हमें परमेश्वर के जैसा बनाता है, वो हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाता है, उसकी समानता में बनाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे। आमीन। सभी को जय मसीह।